रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोड़ों दूध सलाम हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। व्यूज़ आप देखें हम कपिंग कर रहे हैं। ये हेड के पॉइंट्स होते हैं, ब्लैक मैजिक के, माइग्रेन के, डिप्रेशन के, टेंशन के, ये तमाम इश्यूज़ जो होते हैं वो हेड से इशू रिलेटेड होते हैं। आप देखें बाद में कम टॉक्सिन है, बाद में बहुत ज़्यादा है, बाद में और भी कम है। ये अल्लाह ताला की शान होती है। ज़रूरी नहीं हम इतने गहरे और डीपली कट्स लगाएं और उससे टॉक्सिन को निकालना मकसूद हो, ऐसा नहीं, बल्कि सुन्नत को फॉलो करना असल मकसूद है। आइए बहन भाई से बात करते हैं, इनको कैसा लग रहा है कपिंग करवाने के, नाम पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम बताइएगा अपना। अरमान शाहिद। बताइएगा कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह ठीक है। हेड के फर्स्ट टाइम पर कपिंग करवा रहे हैं आप? जी। कैसा फीलिंग है? माशाल्लाह ठीक है। को बहुत पेनफुल तो नहीं आप महसूस कर रहे हैं? तो बहुत पेनफुल है, और खास तो लोग डरते हैं कट्स के वाले से, बड़ा पेनफुल होता है, ये निशान रह जाते हैं जी। तो क्या कहेंगे, बड़ा पेनफुल कट्स थे? नहीं, बिल्कुल स्मूथ था और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कट्स लगे हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्मूथ कैसे था? जैसे पिन अप करते हैं या पिंच होती है ना बॉडी सेंसेशन, तो वो बिल्कुल नहीं हुआ। यानी जैसे जलन होती है और जैसे कट रहा होता है, जैसे कुछ जैसे कोई तकलीफ हो रही है किसी किस्म की, एक होता है ना सेंसेशन अचानक जो आता है जाता है, वो नहीं हुआ बिल्कुल। अरमान साहब ये बताइएगा कि ये टेंट आपने ये हालांकि बार रेस करवाई, ये हमने ये करवाया था, कहा था या खुद करवा के आए? ये मैं खुद करा के आया, क्योंकि हम लोग तो बगैर बालों करते हैं ना, हम लोग बालों के ऊपर ही करते हैं, किसी के बाल रेज नहीं करते। लेडी मस्तूरात भी आती हैं, हम उनके भी बालों के ऊपर ही करते हैं, किसी के रेज नहीं करते जी। अच्छा, इससे पहले कहीं से कपिंग करवाई थी आपने, तो कैसे फीलिंग थी वहाँ पे कट्स के वाले से? आज दीजिएगा। कट्स थोड़ी बहुत पेनफुल थी, वहाँ पेनफुल था, थोड़ा सा पेनफुल। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के फजल करम से आपको जो फ्रेंड जो सुन रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे उनको कि कपिंग के हवाले से? कपिंग के हवाले से कि आप थोड़ी स्टडी करें और आप थोड़ा देखें कि जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और जिसको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, आप उनको रेफ़र करें। बेशक आप लोगों से पूछें और अपनी भी स्टडी करें, थोड़ा अवेयरनेस पैदा करें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर महीना अगर आपके निशान रहते हैं तो ये नहीं रहने चाहिए। लिहाजा आप अपना होमवर्क करके आएँ, क्या कौन ऑथेंटिक है, कौन इसका एक्सपीरियंस कितना है और कौन नहीं आया है। तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी अपनी नॉलेज को ब्रॉड करें और फिर फैसला करें कि आपने कहाँ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका। बस बहुत अच्छी बात की अरमान शाहिद साहब ने कि आप होमवर्क करके आएँ, देखें, सर्च करें, नेट पे देखें, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, तिब्बी यूनानी का हुक्मा हो, कोई भी हो करते हो। ये ना हो कि इस तरह गहरे गहरे कट्स लगा दें और आपकी जिल्द पे निशान ही ख़त्म ना हो। और बहुत मुश्किल जो लोग कभी इंजेक्शन नहीं लगवाते, तो आप क्या ख्याल है, वो कहेंगे वो करेंगे इस तरह डीपली कट्स लगा के देंगे आपको, या आप कट लगवाएंगे उसे? मैं ऐसा करूँ, ये सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं, ये जो यूज़ करते हैं, अच्छे वाले ब्लेड्स होते हैं, वो यूज़ करिए, इंपोर्टेड होते हैं। बाज़ कुछ पैसों की वजह से बचाने के सिलसिले में ऐसे करवा दें। मैं उनको माजरत करता हूँ कि इस बात से भी कि आप इसको समझें, आप किसी के बॉडी डैमेज ना करें, लोगों को सुन्नत से दूर ना करें, बल्कि सुन्नत करीब करें। अगर ऐसे ही पेशेंट आपको दे दिया जाए फेस के कील मांसों के लिए, तो मेरे ख्याल आप तो डैमेज कर देंगे, सारा फेस ही ख़राब कर देंगे कट्स लगा कर। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, इस बार प्रैक्टिस बढ़ाएं, अपनी प्रैक्टिस करवाएं, अपनी जिन असाज़ा से आपने प्रैक्टिस की है, कर रहे हैं, उनसे भी आप सीखें जाकर, ताकि आपको इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।